वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 6 अप्रैल 2021 और 6 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्कूलों के पुनः निर्माण के लिए किस देश को भारत $5 करोड़ प्रदान करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, नेपाल। भारत ने 2015 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हुए 71 स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को $5 करोड़ की मदद देने का आश्वासन दिया है। यह शिक्षण संस्थान नेपाल के 8 जिलों में स्थित है। स्कूलों का पुनर्निर्माण नेपाल सरकार के भूकंप प्रतिरोधक पुनर्निर्माण मानकों के तहत किया जाएगा। स्कूलों का पुनर्निर्माण केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की की ओर से तकनीकी मदद की जाएगी। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की भूकंप प्रतिरोधक निर्माण के क्षेत्र में भारत का प्रमुख स्थान है। ये है मैप में नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। नेपाल के राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग जेम पोर्टल पर खरीद में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, उत्तर प्रदेश। गवर्नमेंट ई मार्केटिंग जेम पोर्टल पर खरीद के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर दिल्ली और चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को जेम पोर्टल पर खरीद के लिए वर्ष 2018 में बेस्ट बायर अवार्ड और 2019 में सुपर बायर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। जेम पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट है, लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की 31 सीट है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने असामान्य बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, हर्षवर्धन सिंह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने असामान्य बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य दवाओं के स्वदेशी अनुसंधान और उसके स्थानीय उत्पादन पर अधिक ध्यान देने के साथ इन बीमारियों के इलाज की ऊंची लागत को कम करना है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत इन बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जो कि असामान्य बीमारी नीति में समूह ए के तहत सूचीबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह वित्तीय सहायता के लाभार्थी केवल बीपीएल परिवार नहीं होंगे, बल्कि यह लाभ लगभग 40% आबादी तक पहुंचाया जाएगा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र हैं। यह असामान्य बीमारियों के इलाज के लिए सहायता का प्रावधान राष्ट्रीय आरोग्य नीति RAN योजना के तहत किया गया है, न कि आयुष्मान भारत योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा राम वन गमन पथ परियोजना के निर्माण की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राम वन गमन पथ परियोजना के निर्माण की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य उन रास्तों को लोगों की यादों में बसाना और क्षेत्रों का विकास करना है जहां जहां से भगवान श्री राम वनवास के दौरान गुजरे थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बनने वाली 210 किलोमीटर लंबी यह सड़क अयोध्या से शुरू होकर चित्रकूट तक बनाई जाएगी। इस योजना के तहत पथ में आने वाले 8 चुनिंदा वन क्षेत्रों को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। यह राज्य का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। इस बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल लगभग 4,70,955 हेक्टेयर है। इसमें पौधों की लगभग 1358 प्रजातियों के साथ ओडिशा की 40% वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर महेंद्रगिरी पर्वत है जो कि देवमाली पर्वत के बाद राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह है मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल। ओडिशा में विधानसभा की 147 सीट है,
लोकसभा की 21 सीट है और राज्यसभा की 10 सीट है। ओडिशा के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, तेलंगाना। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना के रामगुंडम में स्थापित किया जाएगा। यह सौर ऊर्जा संयंत्र रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट जलाशय में स्थापित किया जा रहा है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 100 मेगावाट होगी और इसका निर्माण राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी के द्वारा किया जा रहा है। रामागुंडम पावर प्लांट 2600 मेगावाट का पावर स्टेशन है, जो कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भारत के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। यह है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीट है, लोकसभा की 17 सीट है और राज्यसभा की 7 सीट है। तेलंगाना के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा संयुक्त लॉजिस्टिक्स नोड JLN किस राज्य में संचालित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, महाराष्ट्र। तीसरा संयुक्त लॉजिस्टिक्स नोड JLN मुंबई महाराष्ट्र में संचालित किया गया है। इसका संचालन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने किया है। यह JLN सशस्त्र बलों को उनके छोटे हथियारों, गोला बारूद, राशन, ईंधन, जनरल स्टोर के सामान्य सामान इत्यादि के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स कवर प्रदान करेगा। यह पहल वित्तीय बजट के अलावा मानव शक्ति की बजट और संसाधनों का किफायती उपयोग करने भी लाभ पहुंचाएगी। इससे पहले 1 जनवरी 2021 को सरकार ने गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में JLN का परिचालन किया है। यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है, समर कैपिटल है मुंबई और विंटर कैपिटल है नागपुर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीट है, लोकसभा की 48 सीट है और राज्यसभा की 19 सीट है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 4 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम परसिवेरेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस है। पहली बार यह दिन 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाने की घोषणा 8 दिसंबर 2005 को की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य खनन के दौरान होने वाले नुकसान और किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चंद्रा नायडू का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, क्रिकेट कमेंटेटर। हाल ही में देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर चंद्रा नायडू का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह थी चंद्रा नायडू। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मैच में कमेंट्री करने वाली पहली महिला होने का गौरव भी चंद्रा नायडू को प्राप्त है। 1950-60 के दशक में चंद्रा नायडू ने मध्य प्रदेश में महिला क्रिकेटरों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियामी ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, एश्ले बार्टी। दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इन्होंने लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। एश्ले बार्टी ने बियांका एंड्रीस्क्यू को हराकर इस मुकाबले को जीता है। यह है एश्ले बार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शशिकला का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, अभिनय। हाल ही में अभिनेत्री शशिकला का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह थी अभिनेत्री शशिकला। 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी शशिकला को अपने अभिनय के लिए 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। वर्ष 1962 में फिल्म आरती और 1963 में फिल्म गुमराह के लिए उन्हें 2 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। वर्ष 2007 में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 5 अप्रैल। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया जाता है।
यह दिन 5 अप्रैल 1919 में भारत के स्वामित्व वाले जहाज SS लॉयल्टी के ब्रिटेन के लंदन के लिए रवाना हुआ था। इस उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। यह जहाज सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का सामान लेकर लंदन के लिए रवाना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बजूम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नाइजर। हाल ही में मोहम्मद बजूम नाइजर के नए राष्ट्रपति बने हैं। 1960 में देश की आज़ादी के बाद पहली बार नाइजर में शक्ति का लोकतांत्रिक तरीके से हस्तांतरण किया गया है। मोहम्मद बजूम ने तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद इसौफोव को हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। यह है मैप में नाइजर। नाइजर की कैपिटल है नियामे। नाइजर की करेंसी है CFA फ्रैंक। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।